एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मासिक टेस्ट यानी मंथली जो टेस्ट है माह अगस्त 2026-27 का आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा, साथ में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि यदि आपका त्रैमासिक परीक्षा बहुत ही नजदीक है, उसमें भी घुमा फिरा कर आए गए तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कवर कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर, ध्यान देना है, 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो निर्देशांक जो होता है ना बच्चों, एक्स और कोमा वाई के रूप का चलता है। अब शुरुआत वाला जो होता है ना वो हमेशा एक्स का रहता है और दूसरा जो रहता है वाई का। यदि एक्स अक्ष बोले, क्या बोले, एक्स अक्ष, तो मतलब वाई का मान आपको 0 रखना है, सिंपल सी बात। तो देख लो यहाँ पर किसका मान 0 है, तो ये तो शुरुआत का x का मान तो हो गया 4 और y का मान हो गया 0। किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BD के, AD बराबरी पे x है, DB बराबरी पे x-2 है, AE बराबरी पे x+2 है, EC बराबरी पे x-1 है। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक्स की वैल्यू देखो, ये आपका आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है कि थेल्स प्रमेय के अनुसार है, जिसमें अपन क्या करते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडी के बटे में क्या जाएगा आपका डीबी, ये दोनों भुजाएं अनुपात में, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, तो सोल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करो यहाँ से, AD की वैल्यू हो गई x बटे में कितना हो गया है x-2 बराबर x+2 और बटे में कितना जाएगा आपका x-1। अब ध्यान देना है बच्चों, ध्यान दो कि इसका ये गुना इधर कर लो, इसका गुना इधर कर लो। तो इसका गुना करेंगे ना तो x², x का गुना x में करेंगे तो x², ठीक है, और x का गुना अब 1 में करोगे तो माइनस का x बराबर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि a² माइनस b², यानी 2 दूने 4, ठीक है। अब ये x² से x² कैंसिल और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 कहाँ पे है, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए रिक्त स्थान है, दो समान कोणिक त्रिभुजों की में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो दो समान कोणिक भुजाओं में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है बच्चों, वो सदैव समान होता है, समान होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं बराबर। बिंदु -5, -4 में चतुर्थांश में है। देखो आपको ध्यान होना चाहिए कि दोनों जो रहते हैं प्लस 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 कोमा प्लस, ये होता है फर्स्ट वाला, माइनस कोमा प्लस ये होता है सेकेंड वाला, ठीक है, और तीनों यदि माइनस है तो ये होता है थर्ड वाला, और प्लस कोमा माइनस तो ये होता है आपका फोर्थ वाला। तो ये कौन सा है, माइनस माइनस, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब देखते हैं सत्य और असत्य। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो वो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है ये। किसी बिंदु का भुज शून्य है, ध्यान देना है, भुज भुज मतलब x का मान होता है, कोटि मतलब 3 है, तो वो x पर स्थित, x अक्ष पर स्थित होगा, तो x अक्ष पर स्थित होगा मतलब भुज मतलब शून्य है, ध्यान देना है, भुज मतलब शून्य, कोटि मतलब y, मतलब y, भुज मतलब x हो गया, तो ये x का मान 0 हो गया y, तो ये तो भाई साहब y अक्ष पे होगा, ये मैंने शुरुआत में बताया है, x अक्ष पे है तो y का मान 0 है, ठीक है, तो y की वैल्यू तो दिख रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये बात आपकी गलत होगी। ये अक्ष पे कौन सा स्थित होता है, y अक्ष पे। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है, तो हाँ होते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ग के आकार के जैसे ही होते हैं, तो हाँ या ना में जवाब पूछा था इसने। बिंदु ए
-3, -4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? तो मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो हमेशा सदैव, ठीक है, सदैव जो होती है वो 0 0 के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूले के रूप में अपन लिख देंगे। तो फॉर्मूले कितनी हो जाएगी इसकी, x² + y², ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला लग के, x² + y²। तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 की घात 2 प्लस -4 की घात 2, 3 × 9 प्लस 4 × 16, 25, 25 का आंसर निकल जाएगा 5। तो यहाँ पर इकाई होगी 5 इकाई। ठीक है बच्चों, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 में क्या दे रहा है? बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी के लिए देखो, यहाँ से मैं बता दूं आपको इसका आंसर सीधा सीधा हमारे बच्चों को समय बचाने के लिए। ठीक है, ये यहाँ से 1 मिनट बच्चों, देखो ध्यान देना है। ये आपका यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, और ये अंतिम में आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब बच्चों ये तो मैंने मासिक टेस्ट का आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में भी आप अच्छे अंक प्रोवाइड करें, तो बच्चों मैंने हमारे प्यारे बच्चों के लिए, ध्यान से सुन लीजिए आप बातों को, ठीक है, क्योंकि मैंने हमारे प्यारे बच्चों के लिए ऐप के अंदर भी सारी चीज़ों को डलवा दिया है। साथ में मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ठीक है, तो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए हमारे, ठीक है, यहाँ से देखो ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैंने सेट ए अपलोड कर दिया है, नहीं देखा तो देख लेना है। ये सेट बी भी आपका सी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और ये सेट बी, ध्यान दो, सेट बी सेट सी, बस 3 पेपर दूंगा त्रैमासिक परीक्षा के लिए। जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है चैनल के साथ जुड़ जाइए। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। अच्छा, यदि कोई दूसरा वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर चैनल पर जाके सर्च कर लीजिएगा, ताकि क्या होता है कि कई बार नोटिफिकेशन बहुत कम आती है, इसलिए कोई सी भी चीज़ें दोबारा नहीं दिख पाए तो आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि हो सकता है वो वीडियो डल गया होगा, ठीक है, लेकिन अपने तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो अंत में यही कहूँगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, पहले से हमारे सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये चैनल आपका चैनल है, आप चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो इस चैनल को गिरा सकते हैं।